नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 पढ़ेंगे, क्रिया। क्या पढ़ेंगे हम? क्रिया की क्रिया क्या है। चले आइए सीखते हैं। यहाँ देखिए, देखो कुछ ये चीजें हैं, छोटे छोटे चित्र हैं। ये क्या है? ये छोटे छोटे चित्र हैं और चित्र के माध्यम से हम सीखेंगे क्रिया क्या है। देखो, जैसे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। राहुल को फलों की चाट बनाकर खानी है। राहुल को क्या करना है? फलों की चाट बनानी है और खानी है। लेकिन उसे ये नहीं पता क्या करे। तो उसको क्या नहीं पता? उसको पता ही नहीं है कि फलों की चाट हम कैसे बनाते हैं। देखो, चित्रों के आगे से हम देखते हैं क्या करना। ये राहुल है, वो सारे फल रखे हैं और ये चाट बनाना चाहता है। ये क्या कर रहा है? पहले क्या करेगा? फल लेगा। यहाँ देखिए, उसने पहले क्या लिए? फल लिए। नंबर 2 पर क्या करेगा? उसको धोएगा। नंबर 3 पर करेगा, उसको काटेगा। ठीक है। और फिर नंबर 4 पे उसमें क्या करेगा? ये फलों में मसाला मिलाएगा। ठीक है। उसके बाद चाट को क्या करेगा? परोसेगा। और जब ये सारे काम उसके हो जाएंगे, उसके काम होने के बाद उसको क्या करेगा? चाट को ये खाएगा। तो चित्र के माध्यम से बच्चों को समझ में आया होगा कि राहुल ने कैसे बनाया चाट को। आप भी बना सकते हैं। चले आगे। अब सिंपल सी बातों में क्या है, मैं आपसे बात करते करते राहुल की चाट हो गई, आपने खाली मैंने राहुल ने खाई। और उसके बाद देखो, जिन शब्दों में किसी काम का होने का पता चलता है, बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये है आपकी और मेरी आसान भाषा में। चलिए हम पढ़ते हैं बुक के माध्यम से। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। मैं बता चुकी हूँ, जिस काम का, जैसे किसी को हो रहा है, कोई जैसे खा रहा है, खाने का पता चल रहा है, कोई नहा रहा है, नहाने का पता चल रहा है, कोई बैठा है, बैठे का, तो ये सब जो हमें पता चल रहा है, ये सब क्या कहलाता है? क्रिया। देखिए, जैसे जैसे दिन निकल आया। दिन है, रोज निकलेगा, प्रत्येक दिन निकला, लेकिन दिन निकल आया। अपने आप थोड़ी ना, अपने आप निकला है ना, हमने थोड़ी ना निकाला। तो दिन निकल आया, दिन निकलना, ये हो गया निकलना, निकल आया। ये क्या है? काम हो रहा है कि दिन निकल आया। देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे? उड़ना, उड़ना, उड़ रहे हैं, ये क्या है? क्रिया है। ठंडी हवा चल रही है। हवा कैसी चल रही है? ठंडी, और वो चल रही है, तो ये देखिए चल रही है। फूल खिल रहे हैं, तो क्या है? खिलना। फूल खिल गए या खिल रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, काम काम कर रहे हैं। ये सब क्रियाएं हो रही हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है ये काम हो रहा है, तो ये सब क्रिया कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है या बोध हो रहा है। जब ये रंगीन शब्द है, मैंने आपको अंडरलाइन करके बताए हैं, तो क्या सबका पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है, तो ये सब क्रिया है। अतः ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। सबसे विशेष क्या है कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। हर जगह क्रिया का प्रयोग हम करते हैं। आगे चलें। अब यहाँ देखते हैं, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वतः ही हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ काम तो किए जाते हैं। मान लीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप ये खुद कर रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मैं खुद कर रही हूँ। उसमें क्या है? जैसे सूर्य निकलता है, तो हम थोड़ी ना निकालते हैं, वो खुद निकलता है। हवा चलती है, हम नहीं चलाते, स्वतः ही चलती है। ठीक है। तो हम क्या, जैसे काम करना, क्या वे चले गए, चले गए वो। पक्षी उड़ रहे और निधि पत्र लिख रही है, ये काम क्या कर रहे हैं? स्वतः खुद से कर रहे हैं, हम करते हैं। और जो काम खुद होते हैं, स्वतः होते हैं, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता। हवा ठंडी चल रही है, हम थोड़ी ना चला रहे, हवा चल रही है अपना आप। फूल खिल रहे हैं, हमारे कहने पर फूल नहीं खिल रहे, अपना आप खिलते हैं। और नदी बह रही, हमारे कहने से कोई नदी नहीं बह सकती, वो स्वतः ही बह रही है। तो ये क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमें कराना
और कुछ सहते ही होती हैं। ये सब क्रियाएं अलग अलग होती है। और पहले भी कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अभ्यास अवश्य करें और हम एक नए अध्याय के साथ, नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।